तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई नया फीचर्स नहीं आया है, लेकिन जब आप इस पर टैप करेंगे तो वॉइस आइसोलेशन दिखने को मिल जाता है। एप्पल की तरफ से iOS 16.4 का आपको अपडेट दिखने को मिल जाता है। इस अपडेट के अंदर कुछ सीक्रेट फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि iOS 16.4 के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके आईफोन में ऐसे बहुत सारे टिप्स छिपे हुए हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो इसमें आपको पहला टिप्स देखने को मिल जाता है, अगर आप डिवाइस को शटडाउन या रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ही सिरी से भी ये काम करा सकते हैं। पहले आप पावर की को दबाकर करते थे, परंतु अब आप इससे बोल करके बस कंफर्म करना होगा, वो आप अपने हाथ से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सिंपल से बोलना है, हे सिरी शटडाउन माय आईफोन। तो आप देख सकते हैं ये आ गया है। अब आप चाहें तो पावर ऑफ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने पावर ऑफ पर टच कर दिया और डिवाइस इस तरीके से पावर ऑफ हो गया है। इसी तरह आप बोल सकते हैं, हे श्री रिस्टार्ट माय डिवाइस। तो इसके लिए भी आप कंफर्म करेंगे और आप रिस्टार्ट कर देंगे और ये मेरा डिवाइस यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया है। एक खुशखबरी है हमारी सिटी के लिए कि जियो की तरफ से 5G रिलीज़ हो गया है और यहाँ पर हमारी सिटी में देखने को मिल जाता है। पहले ये नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी इस वीडियो को बनाते हुए मैंने डिवाइस को रिस्टार्ट किया, उसके बाद से मुझे यहाँ पर 5G का नेटवर्क कंफर्म शो होने लगा है। आपको मैं मोबाइल डेटा के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर 5G ऑटो पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मैं अब इसको 5G ऑन पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 5G स्टैंड अलोन वाला फीचर्स देखने को नहीं मिलता है आपको, लेकिन एक बात और आप ध्यान रखें, अगर आप 5G ऑन सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क LTE पर आ गया है। तो एक बार मैं इसको एरोप्लेन मोड में डाल करके भी देख लेता हूँ। तो एरोप्लेन मोड में डालने के बाद मैंने निकाला है इसको। तो अब इस पर भी ये 5G आ चुका है। तो कंफर्म हो गया है कि 5G मेरी सिटी में अब आ चुका है। इस तरीके से मैं 5G का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके ऊपर भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आगे आपको बताऊं, इसमें आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है जो कि सेटिंग्स के अंदर मिलती है। अगर आप नीचे एप्लीकेशंस में स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि पहले आप किसी भी लिंक को ओपन करते थे वो सफारी ब्राउज़र में ओपन होती थी, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि वो गूगल क्रोम में ओपन हो तो गूगल क्रोम पर आपको टैप करना है, या फिर आप चाहते हैं किसी और ब्राउज़र में ओपन हो तो आप सिंपल से गूगल क्रोम या फिर उस ब्राउज़र पर आ जाना है और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऐप पर टैप करना है। इस पर टैप करेंगे, आपके डिवाइस पर जो जो इंस्टॉल होंगे एप्लीकेशंस ब्राउज़र से संबंधित, उस पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड हो जाता है। आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला फीचर, अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं अमेजॉन प्राइम या फिर यूट्यूब पर, किसी भी तरीके की आप वीडियो प्ले कर रहे होते हैं अपने डिवाइस पर, तो उस पर जो लाइटिंग होती है वो कम या ज़्यादा होती रहती है, ऐसा आप जानते ही हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो लाइट फ्रिक्वेंसी है वो अपने अनुसार ही सेटअप होकर रहे, क्योंकि इससे आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी आंखों के रेटिना कभी कम या ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी आंखें भूल जाती हैं कुछ हार्मोन्स भी रिड्यूस करने हैं। इस कारण से आपकी आंखों पर जो बुरे असर पड़ते हैं, इसके लिए एप्पल ने एक नया फीचर रिलीज़ किया है। एक्सेसिबिलिटी पर आप टैप करेंगे, मोशन पर टैप करेंगे, इसके अंदर डिम फ्लैशिंग लाइट, इसे आप इनेबल कर देते हैं तो आपके वीडियो में जो रिपीटेड लाइट होती है फ्लैशिंग की, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये डिम कर देता है। उस तरीके की लाइट फिर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप आँखों को सेफ रखना चाहते हैं तो इस फीचर को इनेबल करके रखें, नहीं चाहते हैं तो इस फीचर को आप ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अपडेट में फीचर आ रहा है तो ये इनेबल ही आ रहा है। मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस फीचर को इनेबल रखें। अगर आप वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस फीचर को ऑफ कर सकते हैं। अगला फीचर आपको वॉइस आइसोलेशन का देखने को मिल जाता है, जो कि पहले फेस टाइम कॉल पर देखने को मिलता था, लेकिन अब वही फीचर सभी तरीके की कॉल्स पर देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई भी नंबर डायल करते हैं और उस कॉल के दौरान आप देखेंगे अपने फ़ोन पर, यहाँ पर माइक के अंदर माइक मोड पर टैप करेंगे, स्टैंडर्ड पर ये सिलेक्टेड होगा, तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई नया फीचर्स नहीं आया है, लेकिन जब आप इस पर टैप करेंगे तो वॉइस आइसोलेशन दिखने को मिल जाता है। इसका आप यूज़ कर सकते हैं। वाइड स्पेक्ट्रम इज करेंटली अनअवेलेबल,
ये फीचर जो है वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जो फीचर्स है वॉइस ऑसिलेशन आपकी वॉइस को और भी ज़्यादा क्लियर क्रिस्टल कर देता है सामने वाले की तरफ जाने के लिए, और उसे बिल्कुल ही आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर सुनाई देगी। जैसे कि सैमसंग ने अपने कुछ मोबाइल लॉन्च किए हैं उनमें वॉइस फोकस का फीचर दिया है, सेम उसी तरीके से ये वॉइस आइसोलेशन फीचर है। जैसे कि आप ANC वाले ईयरफोन्स हेडफोन्स का यूज़ करते हैं, उनकी जगह पर आप इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली आईफोन में। और वाइड स्पेक्ट्रम वाले अगर ऑप्शन को आप चूज करेंगे तो इससे आसपास की नॉइज़ है वो ज़्यादा जाएगी और आपकी जो नॉइज़ है वो कम हो जाएगी। तो ये फीचर्स इसलिए है, ये फीचर्स अगले अपडेट में हो सकता है इनेबल हो जाए, अभी इस अपडेट में इनेबल नहीं है, और हो सकता है एप्पल iOS 17 पर इस फीचर को पूरी तरह से रिलीज करे। अगला फीचर सॉफ्टवेयर अपडेट का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे बीटा अपडेट्स जो है उस पर टैप करेंगे तो आप अगर बीटा अपडेट्स को चाहें तो आप पा सकते हैं, वरना आप ऑफ रखेंगे तो आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। और अगर आप बीटा अपडेट पाना चाहते हैं तो इस पर आप टिक करके रख सकते हैं तो आपको बीटा के भी अपडेट प्रोवाइड होंगे। अब आपको अलग से बीटा प्रोफाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। एप्पल उस चीज़ को अब ख़त्म करने की कोशिश में है और आपको कुछ इसी तरीके से अपडेट जो है वो देखने को मिला करेंगे। अगला फीचर क्लीन एनर्जी चार्जिंग, ये फीचर्स आपको बैटरी के अंदर देखने को मिल जाता है। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फीचर्स मेरे डिवाइस पर देखने को मिल रहा है। ये फीचर्स कुछ अलग ही रीजन पर दिया गया है जो कि अपने इंडिया में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप इसे इनेबल करना चाहते हैं जो कि आपकी बैटरी हेल्थ में मदद करता है। तो इसके लिए आपको सिंपल से आना है अपने डिवाइस के जनरल पर टैप करते हुए और लैंग्वेज एंड रीजन पर टैप करना है। इसमें आपको जो रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेना है। आपका अगर इंडिया है तो उस पर ये फीचर्स नहीं मिल रहा है। अगला फीचर कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि आपको हिडन फीचर्स के तौर पर देखने को मिलता है। आप इसमें कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस देख सकते हैं। गुजराती का भी ट्रांसलेशन देखने को मिल जाता है, उर्दू का भी और पंजाबी, ये 3 नई लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। इन तीनों के आपको कैसे ट्रांसलेशन देखने को मिल जाते हैं। अगला फीचर देखने को मिल जाता है कीबोर्ड के अंदर जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन का है। इसमें नई 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, गुजराती, पंजाबी और उर्दू, जो कि आप देख सकते हैं। इनमें से किसी को भी भाषा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद जैसे मैं लिखता हूं हेलो या फिर कुछ और, तो ये इंग्लिश में मैंने लिखा है तो ये उसे ट्रांसलेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ इसमें ऐड की गई है। इससे अगर कोई इन भाषा का यूज़र देख रहा है इस वीडियो को तो उससे सिंपल से स्टेप कुछ फॉलो करने होंगे और वो इन्हें इनेबल कर सकता है। इनेबल करने के लिए उसे सिंपल से जनरल पर टैप करना है, कीबोर्ड पर टैप करना है, उसके बाद कीबोर्ड पर आ जाना है। इसमें उसे ऐड न्यू लैंग्वेज पर टैप करना है। वो अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकता है जैसे उर्दू, पंजाबी, वो चाहे तो इस पर सर्च करके भी वो लैंग्वेजेस को फाइंड आउट कर सकता है। तो ये पहले हिंदी को अवेलेबल करता था और अब एप्पल ने ये 3 और लैंग्वेजेस इसमें ऐड कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ एप्पल कुछ ऐसे ही और बदलाव लाता रहे और ऐसी ही कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाले नए अपडेट्स में आपको अगर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।